सूरज की पहली किरण जब राजस्थान के उस भूले बिसरे गांव धर्मगढ़ में पड़ी, तब कोई नहीं जानता था कि आज का दिन तारीख के सफात को पलट देगा। डॉक्टर मीरा खन्ना, एक मशहूर पुराना जमाना की महिर, अपनी जीप से उतरी और उसने धूल भरे रास्ते पर कदम रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो सिर्फ उन लोगों की आंखों में होती है जो किसी राज को ढूंढने निकले होते हैं। मीरा को बचपन से ही पुरानी चीजें, टूट फूट महल और भूली बिसरी कहानियां सुनने का शौक था। जब वो छोटी थी तब उसकी दड़ी यूजरात को कहानियां सुनाती थी, उन राजाओं की, उन रनियों की, जिनके किस्से अब सिर्फ किताबों में निरे गए थे। लेकिन मीरा के दिल में हमेशा से एक सवाल था, क्या सच में तारीख वही है जो हमें पढ़ाई जाती है, या फिर कुछ और भी है जो धूल की तहों में दबा पड़ा है? आज से 3 महीने पहले मीरा को दिल्ली के एक पुराने म्यूजियम में एक पत्थर मिला था। उस पत्थर पर कुछ अजीब से निशान थे, न संस्कृत में, न फारसी में, बल्कि किसी और ही लिपि में। मीरा ने महीनों तक उस लिपि को समझने की कोशिश की। एक दिन रात के 2 बजे, जब वो अपनी रिसर्च लैब में बैठी थी, अचानक उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। वो किताब उसकी दाढ़ी की थी, जिसमें राजस्थान की लोक कथाएं लिखी थी। उसने जब उस किताब को खोला तो एक पेज पर उसको कुछ ऐसे ही निशान दिखे। दिल की धड़कन तेज हो गई थी उस वक्त। मीरा ने फौरन अपने असिस्टेंट रोहान को फोन किया। रोहान भी एक होशियार नौजवान रिसर्चर था जो मीरा के साथ पिछले 5 साल से काम कर रहा था। रोहन, मुझे लगता है मुझे कुछ मिल गया है, मीरा ने फोन पर कहा। उसकी आवाज में जोश साफ सुनाई दे रहा था। अगली सुबह मीरा और रोहान ने उस लोक कथा को ठीक से पढ़ा। कहानी थी एक ऐसे रियासत की जो तारीख के सफात से गायब हो गया था। कहानी कहती थी कि राजस्थान के बीच में कहीं एक रियासत हुआ करती थी जिसका नाम था अमरनगरी। ये रियासत इतनी खुशहाल थी कि उसकी दौलत सोने चांदी से भी ज्यादा थी। उसके पास इल्म था, साइंस था और एक ऐसी तहजीब थी जो अपने जमाने से सैकड़ों साल आगे थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती थी। लोक कथा के मुताबिक अमरनगारी के राजा महाराजा विक्रमादित्य द्वितीय ने अपनी प्रजा के लिए एक ऐसा खजाना छुपा दिया था जो सिर्फ असली इल्म की प्यासी रूह ही पा सकती थी। यह खजाना सोना चांदी नहीं था, बल्कि इल्म का एक ऐसा भंडार था जो दुनिया को बदल सकता था। और फिर एक रात पूरी रियासत के साथ महाराजा भी गायब हो गया, जैसे जमीन ने उन्हें निगाल लिया हो। मीरा ने जब उस पत्थर पर लिखी लिपि को लोक कथा से मिलाया तो पता चला कि वो पत्थर एक निशान था, एक रास्ता दिखाता हुआ निशान जो अमरनगरी की तरफ ले जाता था। मीरा को यकीन हो गया था कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी, और इसी यकीन ने उसे धर्मगढ़ तक पहुंचाया। धर्मगढ़ एक बहुत ही छोटा सा गांव था जहां सिर्फ 200 के आसपास लोग रहते थे। यहां बिजली भी ठीक से नहीं आती थी और सड़क तो बिल्कुल ही खराब थी। लेकिन मीरा जानती थी कि अगर अमरनगारी कहीं थी तो यही कहीं होगी। उसने गांव के सरबराह कन्हैयालाल जी से मुलाकात की। कन्हैयालाल जी एक बुजुर्ग इंसान थे जिनकी उम्र लगभग 70 साल होगी। उनके चेहरे पर लकीरें का जाल बिछा था, लेकिन आंखों में अब भी जिंदगी की चमक थी। बेटी, तुम यहां क्या ढूंढने आई हो? कन्हैयालाल जी ने पूछा, अपनी लाठी पर टिका हुआ। कन्हैयालाल जी, मैं एक पुरानी रियासत के बारे में जानना चाहती हूं, अमरनगारी के बारे में। क्या आपने कभी सुना है इस नाम को? मीरा ने सवाल किया। कन्हैयालाल जी की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वो कुछ देर तक खामोश रहे, फिर बोले, ये नाम बहुत सालों बाद सुना है मैंने। मेरी दादी कहती थी कि यहां कहीं बहुत पहले एक शहर हुआ करता था, लेकिन लोग कहते हैं ये सब बकवास है। आज के जमाने में कौन इन बातों पर यकीन करे? लेकिन मीरा ने नहीं छोड़ा। उसने कन्हैयालाल जी को वो पत्थर दिखाया और लोक कथा के बारे में बताया। बुजुर्ग सरबारा की आंखों में आंसू आ गए। मेरी दादी सच कहती थी, उन्होंने कहा। गांव के उत्तर में एक पहाड़ी है। वो पहाड़ी बहुत पुरानी है और वहां कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि वहां रातों को अजीब आवाजें आती हैं। शायद तुम्हें वहां कुछ मिल जाए। अगली सुबह मीरा और रोहान उस पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। साथ में थे कुछ गांव के लोग जिन्हें कन्हैयालाल जी ने भेजा था। पहाड़ी तक पहुंचने में उन्हें 3 घंटे लग गए। रास्ता बहुत मुश्किल था। कंतों से भरे झड़ियां, पत्थरों से भरा रास्ता और गर्मी इतनी के लगता था जैसे सनसेन रुक जाएंगी। लेकिन मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। जब वो पहाड़ी के करीब पहुंचे तो वहां एक घार नजर आई। घार का मुंह इतना छोटा था कि एक एक करके ही अंदर जाना मुमकिन था। मीरा ने अपनी टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा।
अंदर का मंजर देखकर वो चौंक गई। घर की दीवारों पर तस्वीरें बनी हुई थी, अजीब से नक्शों वाली, जिन्हें समझना मुश्किल था। कुछ तस्वीरें में लोग थे जो अजीब से कपड़े पहने हुए थे, कुछ में कोई यंत्रा दिखाई दे रहा था जो साइंस फिक्शन फिल्म्स जैसा लग रहा था। रोहान ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। मीरा, ये देखिए, उसने कहा, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए। उस तस्वीर में एक बड़ा सा इमारत था जिसका डिजाइन बिल्कुल अलग था, जैसे किसी मॉडर्न आर्किटेक्ट ने बनाया हो। ये तो कम से कम 1000 साल पुरानी तस्वीर लगती है, लेकिन ये इमारत, ये तो मॉडर्न लग रही है। मीरा घर के अंदर और गहराई में गई। अचानक उसका पांव किसी चीज से टकराया। नीचे देखा तो एक और पत्थर पड़ा था जिसमें कुछ लिखा हुआ था। मीरा ने अपनी डायरी निकाली और उस तहरीर को कॉपी करने लगी। ये वही लिपि थी जो पहले पत्थर पर थी, लेकिन इस दफा कुछ ज्यादा तफसील थी, जैसे कोई नक्शा हो। रोहन, मुझे लगता है ये एक नक्शा है, मीरा ने कहा, और ये नक्शा हमें किसी जगह ले जा सकता है, शायद अमरनगारी तक। अगला कुछ हफ्ता मीरा और रोहन ने उस नक्शे को समझने में लगा दिया। उन्होंने उन तस्वीरें को, उन निशानों को, सब कुछ गौर से देखा। और फिर एक दिन सब कुछ वाज़ेह हो गया। नक्शे के मुताबिक अमरनगारी वहां से 5 किलोमीटर दूर थी, लेकिन जमीन के नीचे। हान, वो शहर धरती के ताले था। जमीन के नीच, लेकिन कैसे? रोहन ने हैरत से पूछा। शायद कोई जलजाला आया होगा, या फिर कोई बड़ी आफत आई होगी जिसने पूरे शहर को जमीन के नीच दबा दिया, मीरा ने जवाब दिया। या फिर शायद उन्होंने खुद को छुपाने के लिए ऐसा किया हो। मीरा ने फौरन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रब्ता किया, लेकिन जैसा कि होता है सरकारी काम में, उन्हें काफी देर लग गई इजाजत मिलने में। 2 महीने बीत गए, लेकिन मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज उस घर में जाती, नई तस्वीरें ढूंढती और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाती। एक दिन जब वो घर में थी, यूजे एक और कमरा मिला। ये कमरा छोटा था और उसमें एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। मीरा ने जब यूज पढ़ा तो उसका दिल बैठ गया। लिखा था, जो इस जमीन के नीचे छुपा है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इल्म की कदर करते हैं। जो सिर्फ दौलत के लिए आए, उन्हें सिर्फ अंधेरा मिलेगा। ये एक तनबीह थी। मीरा को समझ आ गया कि अमरनागारी कोई आम शहर नहीं था। ये एक ऐसी तहजीब का शहर था जो समझती थी कि इल्म ही असली दौलत है। आखिरकार 3 महीने बाद इजाजत मिल गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने एक टीम भेजी, एक्सकेवेशन के टूल्स के साथ। काम शुरू हुआ। नक्शे के मुताबिक जिस जगह खोदाई होनी थी, वहां एक बड़ा सा ऑपरेशन शुरू किया गया। दिन रात मेहनत चली। गांवों के लोग भी आते और देखते रहते थे। कुछ तो कहते थे कि यह सब दीवांगी है, लेकिन कुछ के दिल में उम्मीद भी थी। एक हफ्ते बाद खोदाई करते वक्त अचानक रोहन की कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। मीरा, यहां कुछ है, उसने पुकारा। सबने और तेजी से खोदना शुरू किया, और फिर नजर आया एक पत्थर का बड़ा सा दरवाजा। दरवाजे पर नकाशी थी, खूबसूरत नक्शे थे, और बीच में लिखा हुआ था कुछ वो ही लिपि। मीरा ने कंपते हाथों से अपनी नोटबुक निकाली और तहरीर को पढ़ने की कोशिश की। महीनों की रिसर्च ने यूस इस लिपि को समझना सिखा दिया था। आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज समझ में आने लगे। यहां लिखा है, इल्म का दरवाजा। सिर्फ वो ही अंदर आ सकता है जिसके दिल में सच जानने की प्यास हो, न कि पने की लालच। टीम ने बहुत एहतियात से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बहुत भारी था। एक दिन की मेहनत के बाद भी वो सिर्फ थोड़ा सा ही खुल पाया, लेकिन इतना काफी था कि एक इंसान अंदर जा सके। मीरा ने अपनी टॉर्च ली और अंदर घुसने की तैयारी की। रोहन ने कहा, मैं भी चलूं? नहीं, मीरा ने मना कर दिया। पहले मैं देखती हूं कि अंदर क्या है। अगर महफूज होगा तो तुम्हें भी बुलाऊंगी। मीरा अंदर घुसी। अंदर का मंजर देखकर वो हैरान रह गई। ये कोई आम घर या बर्बर शहर नहीं था। ये तो एक पूरा का पूरा शहर था, बिल्कुल वैसे जैसे अभी अभी छोड़ा गया हो। घरों की दीवारें खड़ी थी, सड़कें साफ थी, और बीच में एक बड़ा सा चौक था, लेकिन सब कुछ सुनसान था, बिल्कुल खामोश। मीरा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। यूं लगा जैसे वो किसी ख्वाब में है। घरों में झांकने लगी तो देखा कि अंदर सामान रखा हुआ था, बर्तन, कपड़े, किताबें। सब कुछ इतना महफूज था जैसे कल की बात हो, लेकिन यह सब हजारों साल पहले का था। चौक के बीच में एक बड़ा सा महल था, शायद कोई रजमहल। मीरा उस तरफ बढ़ी।
महल के दरवाजे खुले थे। अंदर गई तो देखा कि एक बड़े से हॉल में दीवारें तहरीर से भरी हुई थी और बीच में एक तख्त था। तख्त पर कोई नहीं था, लेकिन उसके पास एक पत्थर पर लिखा हुआ था। मीरा ने पढ़ा, मैं विक्रमादित्य द्वितीय अमरनगारी का राजा ये पैगाम छोड़ रहा हूं मुस्तकबिल के लिए। हमारी तहजीब ने बहुत तरक्की की थी। हमने साइंस, फनो हुनर और इल्म में उन्नति की थी। लेकिन हमने देखा कि जैसे जैसे लोग खुशहाल होते गए, वैसे वैसे उनका दिल भी लालची होता गया। लोग इल्म को भूलकर दौलत के पीछे भगने लगे। इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम अपने आप को दुनिया से अलग कर लें। हम यहां चले आए, जमीन के नीचे, और यहां एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन फिर एक आफत आई, न जलजाला, न सैलाब, बल्कि एक बीमारी जो इतनी खतरनाक थी कि सब खत्म हो गया। सिर्फ मैं बच गया, और अब मैं भी जा रहा हूं। लेकिन जो इल्म हमने इकट्ठा किया है वो यहां है, इस शहर के सबसे बड़े महल में। इल्म के महल में सब कुछ है। जो भी आए उसे समझ ले कि असली दौलत इल्म है, सोना चांदी नहीं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। इतना बड़ा राज, इतनी बड़ी कहानी, और किसी को पता ही नहीं चला। उसने रोहन को रेडियो पर बुलाया। रोहन, अंदर आ जाओ, तुम ये देखना चाहोगे। अगला 1 महीना टीम ने पूरी अमरनगारी को एक्सप्लोर किया। इल्म के महल में जकर तो उनकी सांस ही रुक गई। वहां किताबें थी, हजारों किताबें। साइंस की, फन ओ हुनर की, तिब की, सितारा शेनासी की, हर चीज की। और सब कुछ इतने एडवांस तरीके से लिखा हुआ था कि आज के साइंटिस्ट्स भी हैरान हो जाते। एक किताब में लिखा था कि कैसे बिना बिजली के तवानाई पैदा की जा सकती है। एक और में लिखा था कि कैसे बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों से किया जा सकता है। एक में एस्ट्रोनॉमी के ऐसे राज थे जो आज भी साइंटिस्ट्स नहीं जानते। ये सब देखकर मीरा समझ गई कि अमरनगारी सच में अपने जमाने से 1000 साल आगे थी। लेकिन सबसे हैरत वाली चीज थी वो यंत्र जो एक कमरे में रखा हुआ था। वो यंत्र देखने में मॉडर्न टेलीस्कोप जैसा था, लेकिन उसका डिजाइन बिल्कुल अलग था। उसके साथ एक मैनुअल थी जिसमें लिखा था कि यह यंत्र दूर की चीजों को देखने के लिए था, न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी। टीम ने सब कुछ डॉक्यूमेंट किया, फोटोज ली, वीडियोज बनाई, नोट्स लिखे। यह सब इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया को जान लेना चाहिए था। लेकिन मीरा के दिल में एक सवाल था, क्या दुनिया इस इल्म की कदर करेगी, या फिर लोग सिर्फ सोना चांदी ढूंढेंगे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जब पूरी रिपोर्ट देखी तो वो भी चौंक गए। ये इंडिया की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी थी, शायद दुनिया की भी। न्यूज चैनल्स पर यह खबर आई, पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। साइंटिस्ट्स, हिस्टोरियंस, सभी धर्मगार आने लगे। लेकिन मीरा को कुछ और ही फिक्र थी। वो देखती थी कि कैसे लोग अमरनगारी को सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते थे, कुछ तो उस जगह पर होटल बनाना चाहते थे। गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू का सोच था, और मीरा को समझ आ रहा था कि महाराजा विक्रमादित्य द्वितीय सही थे। लोग इल्म से ज्यादा दौलत की परवाह करते हैं। मीरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने सबको बताया कि अमरनगारी सिर्फ एक पुराना शहर नहीं है, बल्कि एक पैगाम है हमारी तहजीब के लिए। यह हमें सिखाता है कि तरक्की सिर्फ इमारत बनाने से नहीं होती, बल्कि इल्म से होती है। अमरनगारी ने हमें दिखा दिया है कि हमारे बुजुर्ग कितने समझदार थे। उनके पास साइंस थी, टेक्नोलॉजी थी, और सबसे अहम, उनके पास समझ थी कि क्या सही है और क्या गलत। उसकी बात सुनकर काफी लोगों को एहसास हुआ। गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि अमरनगारी को एक महफूज मिराज की जगह बनाया जाएगा। इल्म के महल की सब किताबों को डिजिटाइज किया जाएगा टेक पूरी दुनिया उन्हें पढ़ सके। और सबसे अहम, एक यूनिवर्सिटी बनेगी यहां, जहां तालिब ए इल्म आएंगे और अमरनगारी की तालीमत को पढ़ेंगे। धर्मगर गांव भी बदल गया। अब यहां सड़कें बन गईं, स्कूल खुल गया और गांव वालों को काम मिल गया। लेकिन कन्हैयालाल जी ने सबसे अहम बात कही, मीरा बेटी, तुमने सिर्फ एक शहर नहीं ढूंढा, तुमने हमें अपनी ही मिराज से जोड़ दिया। मीरा हर रोज अमरनगारी जाती। वो उन किताबों को पढ़ती, उन यंत्रों को समझने की कोशिश करती, और हर रोज उसे कुछ नया मिलता। एक दिन उसे एक साक्षी डायरी मिली, शायद किसी अमरनगारी के रहने वाले की। उस डायरी में लिखा था, हम यहां खुश हैं, बाहर की दुनिया में भगदौड़ है, लालाच है। यहां हमें सुकून है, इल्म है। हम जानते हैं कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हमने जो सीखा है वो हमेशा रहेगा। ये पढ़कर मीरा को यकीन हो गया कि अमरनगारी के लोग जानकर यहां आए थे। उन्होंने दुनिया को छोड़ा नहीं था, बल्कि एक बेहतर जिंदगी चूज की थी। और अगर वो बीमारी ना आई होती तो शायद वो आज भी यहां होते। सालों बाद
जब अमरनगारी यूनिवर्सिटी खुली तो मीरा को उसका पहला मुदीर बनाया गया। ओपनिंग सेरेमनी में उसने कहा, अमरनगारी हमें सिखाती है कि तारीख सिर्फ बीती हुई बातें नहीं है। तारीख एक आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। आज हम जो हैं वो हमारे बुजुर्गों की वजह से हैं, और कल हम जो होंगे वो आज के हमारी चॉइसेस पर डिपेंड करता है। अमरनगारी का पैगाम वज़ेह है, इल्म को पहली तरजीह दो, दौलत अपने आप आ जाएगी। रोहन, जो अब खुद एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट बन गया था, भी वहां था। उसने मीरा से कहा, याद है वो दिन जब हमने पहली दफा उस घार में कदम रखा था? तब हमें पता नहीं था कि हम तारीख बदलने वाले हैं। मीरा मुस्कुराई। हम तारीख नहीं बदले रोहान, हमने सिर्फ उसे ढूंढा। असली काम तो अब शुरू होगा, जब हम अमरनागरी की तालीमत को दुनिया के सामने लाएंगे। और सच में अमरनागरी यूनिवर्सिटी से निकालने वाले स्टूडेंट्स दुनिया भर में जाने लगे। उन्होंने वो कदीम साइंस पढ़ा जो अमरनागरी की किताबों में था और यूज मॉडर्न साइंस के साथ मिलाया। कुछ ने तवाने के नए जरिए ढूंढे, कुछ ने दवाएं बनाई जो कुदरती और मुफीद थी। अमरनगारी का इल्म अब सिर्फ किताबों में नहीं था, बल्कि जिंदगी में आ रहा था। मीरा कभी कभी रात को अकेले अमरनगारी में घूमती, उन सुनसान गलियों में जहां कभी लोग रहते थे। वो उनकी आवाजें सुन सकती थी, ख्याली आवाजें जो यूं से याद दिलाती थी कि ये जगह कभी जिंदा थी। और हर दफा उसे महाराजा विक्रमादित्य का वो पैगाम याद आता, इल्म की कदर करो। धर्मगार के उस छोटे से गांव से शुरू हुई ये कहानी अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। लोग कहते हैं कि अमरनगारी भाले ही जमीन के नीच थी, लेकिन उसका इल्म आज आसमान को छू रहा है। और ये सब मुमकिन हुआ एक ऐसी औरत की वजह से जिसने ख्वाब देखा, यकीन किया और हार नहीं मानी। जब भी कोई नया मेहमान अमरनगारी म्यूजियम में आता तो दरवाजे पर लिखा होता था, गुमशुदा तारीख यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से शुरू होती है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि जो खो गया है उसे ढूंढना जरूरी है, क्योंकि कई दफा हम जो भूले बैठे हैं वो हमारे लिए सबसे अहम होता है। और मीरा, वो आज भी हर सुबह जल्दी उठती है, अपनी कॉफी पीती है और अमरनगारी की तरफ निकल जाती है, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, ये उसका ख्वाब है जो सच हुआ, ये उसका यकीन है जो पक्का हुआ, ये उसकी जिंदगी का मकसद है जो मिल गया। गांव के बच्चे अब स्कूल में अमरनगारी के बारे में पढ़ते हैं। उनके टीचर्स उन्हें सिखाते हैं कि इल्म की तलाश कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और जब वो मीरा को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी ख्वाब सच हो सकता है। ये कहानी, ये डिस्कवरी, ये गुमशुदा तारीख सिर्फ एक शहर के बारे में नहीं है। ये उन सब के बारे में है जो यकीन नहीं हरते, जो ख्वाब देखते हैं और जो जानते हैं कि असली खजाना बाहर नहीं, इल्म में है। अमरनगारी मिल गई, लेकिन उसकी असली डिस्कवरी तो अब हो रही है, जब उसका इल्म लोग अपना रहे हैं और उससे दुनिया को बेहतर बना रहे हैं।